हेलो गाइस, तो 10,000 लेवलिंग स्किल्स के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम टाइसन को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स के पास पहुंच चुका होता है और वो मॉन्स्टर्स टाइसन के सीधे सामने खड़े होते हैं। और फिर टाइसन अपने मन में कहता है, मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं इस डिफेंसिव टाइप के मॉन्स्टर के साथ लड़ाई ना करूँ। तो फिर हम उस डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर्स की जो प्रोफाइल है उसे देखते हैं, जिसका नाम मॉन्स्टर 7 होता है और वो डिफेंसिव टाइप का होता है और उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो वो मॉन्स्टर 7 होता है वो टाइसन के ऊपर कूद पड़ता है, पर टाइसन उससे बच जाता है और कहता है कि इस जर्क को मैं अपने आप को ऐसे नहीं पकड़ने दे सकता। फिर टाइसन अपनी जो स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। फिर टाइसन कहता है, ठीक है तो इस तरफ आओ। फिर हम उस दूसरे एस रैंक के मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम मॉन्स्टर 5 होता है और उसका जो टाइप होता है वो ऑफेंसिव होता है, यानी कि अटैक टाइप होता है। फिर टाइसन और वो मॉन्स्टर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। फिर टाइसन उस मॉन्स्टर के जो टेंटिकल्स है उसे काटना शुरू कर देता है, पर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स पे ज़्यादा जो डैमेज है वो नहीं पड़ रहा होता है। फिर टाइसन कहता है, तो ये जो टेंटिकल्स है इस मॉन्स्टर के उस पर कम डैमेज पड़ रहा है। फिर टाइसन कहता है, चलो तो मैं इसके सर को अपना निशाना बनाता हूँ। फिर वो मॉन्स्टर एक कामेहामेहा जैसा अटैक जो हमारा हीरो है उस पर शूट कर देता है, पर जो हमारा हीरो है उस पर कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि जो उसकी फर्स्ट नलिफिकेशन स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से उस पर ज़ीरो जो डैमेज है वो पड़ता है। फिर टाइसन वहाँ पर रुकता ही है। इतने में वो मॉन्स्टर अपने अटैक फिर से शूट करना शुरू कर देता है और फिर टाइसन कहता है, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके अटैक्स को प्रिडिक्ट करना। फिर टाइसन अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ चलता है। फिर टाइसन कहता है, मुझे जितना तेज़ मैं हो सकता हूँ उतना होना होगा। और फिर जो टाइसन है वो अपनी और ज़्यादा स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, पर जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपनी जो कामेहामेहा है उसे लॉन्च कर देता है। फिर वहाँ पर मैसेज आता है, दूसरा अटैक होने के कारण जो एब्सोल्यूट नलिफिकेशन है वो एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से यूज़र को ज़ीरो डैमेज पड़ा है। और अगले ही पल जो वो मॉन्स्टर है वो तैयार हो ही रहा होता है अटैक करने के लिए, पर वो जो टाइसन होता है उसे देख लेता है कि टाइसन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, पर जो उसका साथी मॉन्स्टर होता है जो कि मॉन्स्टर 7 है वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। टाइसन कहता है, ऐसे ऑफेंसिव मॉन्स्टर्स को हमेशा डिफेंसिव मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन है वो मिलती रहती है, जिसकी वजह से जो डिफेंसिव मॉन्स्टर है उनको हमें पहले हराना पड़ता है। फिर टाइसन वहाँ पर हंसता है और कहता है, मिल गया। फिर वो अपनी एक स्किल जिसका नाम होता है फेडरल ड्वेल उसको एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पर एक शील्ड सी बन जाती है मॉन्स्टर 7 के आसपास। फिर जो मॉन्स्टर 5 होता है वो वहाँ पर अटैक कर रहा होता है उस शील्ड को तोड़ने के लिए, पर फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि मॉन्स्टर 7 के अलावा आपको 1 मिनट तक कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगा। टाइसन कहता है, अगर मेरे अलावा यहाँ पर टाइयोंग होती तो ये और ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जो उसके स्टेट्स हैं वो नेचुरल स्टेट हैं और उसके पास जो लेजेंडरी इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं जो कि सोलो मोड को क्लियर करने के बाद मिलते हैं। टाइसन अपने अटैक स्टैट्स को प्लस कर देता है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। फिर टाइसन कहता है, ये डिफेंसिव टाइप का मॉन्स्टर टाइयोंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जो ये ऑफेंसिव मॉन्स्टर है ये धीरे धीरे मरता जाता उसके अटैक से। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो स्टैट हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए आखिर में मुझे मरना ही है या फिर हारना ही है। फिर टाइसन अपनी पावर को मल्टीप्लाई करते हुए कहता है कि इसलिए मुझे जिसके पास कम स्टेमिना है उस पर पहले अटैक करना होगा और उसे पहले मारना होगा। फिर टाइसन अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए कहता है, चलो जब तक मेरे अंदर ताकत है उस पूरी ताकत को लगा देते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि इस अटैक से मॉन्स्टर को 92 मिलियन का डैमेज पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस अटैक से जो वो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल फट गया होता है और वहाँ पर चीथड़े चीथड़े उड़ गए होते हैं उसके। फिर वहाँ पर आता है नोटिफिकेशन कि आपने मॉन्स्टर 7 को मार दिया है। इतने टाइसन वहाँ पर रुकता ही है, इतने दूसरा मॉन्स्टर 5 उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर मैसेज आता है कि होस्ट को 22,000 का डैमेज पड़ने वाला है। फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि होस्ट पर डेडली अटैक करने के कारण 5 मिनट तक जो होस्ट पर अटैक किए जाएंगे उसका डैमेज 0 ही होगा। टाइसन कहता है कि अब मेरी जो नलीफाई स्किल है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे इस पर नॉर्मल फाइट करनी होगी इससे, जिसकी वजह से अब मैं इसके अटैक से बचूंगा और इस पर हमला करूंगा। पर प्रॉब्लम मेरी ये नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है ये मैजिक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 21 होते हैं। फिर टाइसन कहता है, मुझे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए 1,25,000 का जो अटैक डैमेज है वो देना पड़ेगा और इसलिए मुझे अगर इतना ही कम डैमेज पड़ते रहे तो मुझे इस पर 25,000 बार हमला करना पड़ेगा और इससे तो मैं पागल हो रहा हूँ।
फिर जो टाइसन का स्टेमिना पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। फिर उसका स्टेमिना पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट पर आकर रुक जाता है। फिर जो टाइसन है उसे कुछ होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हमें नहीं बताया जाता कि वहाँ पर क्या हुआ है और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तबाही मची होती है। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कुछ तो मेरे कल हुआ है, इसलिए जो होस्ट है उसे सोल स्किल दी जाती है जिसका नाम है स्पिरिचुअल राइज। फिर टाइसन कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा शोर करती है। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को। फिर उस मॉन्स्टर पर टाइसन एक अटैक कर देता है जिसका डैमेज 45 होता है। फिर उससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर टाइसन वहाँ पर थक कर खड़ा हो जाता है और कहता है ये कितना ज़्यादा मुश्किल था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पूरे महीने से लड़ाई कर रहा हूँ यहाँ पर और ये चीज़ें मुझे पागल कर रही हैं। फिर टाइसन वहाँ से मुड़ता है और चलने लगता है और कहता है कि अब चलो घर के लिए वापस चलते हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हमें किसी इंसान को दिखाया जाता है जो किसी को गाली दे रहा होता है। फिर हम किसी को देखते हैं जो कि मरा पड़ा होता है। फिर हमें टाइसन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में चल रहा होता है। फिर टाइसन किसी के बारे में बोल रहा होता है कि वो अपने आप पर पूरा श्योर था, अपने आप पर पूरे यकीन करता था और अपनी हमेशा तारीफ़ें करता रहता था क्योंकि वो एक हार्ड प्लेयर था। फिर हम देखते हैं जंग और ली चैन को जो कि वहाँ पर भी मर चुके होते हैं और फिर टाइसन कहता है हर वो चीज़ जो तुमने कहा था वो सच हो गई। टाइसन कहता है किसी के बारे में सोचते हुए कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर टाइसन कहीं पर नज़र मारता है और फिर उसे टाइयोंग की याद आती है। फिर टाइसन टाइयोंग की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर मर गई होती है। फिर टाइसन कहता है कि पूरी दुनिया में एक और लौती सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली सोलो मोड प्लेयर जिसका नाम था टाइयोंग और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर वूमन थी पूरी दुनिया में। आखिर उसे मारने वाला कौन है यहाँ पर। फिर हम किस चीज़ को देखते हैं जो कि लिक्विड टाइप की होती है और वो चीज़ जो टाइयोंग है और टाइसन है उसके बीच में आकर खड़ी हो जाती है और वो चीज़ अपना रूप लेने लगती है। फिर टाइसन कहता है ये चीज़ तो एक अपोस्टल है। फिर जो वो अपोस्टल होता है वो कहता है तुम ज़रूर ही और जल्द ही तुम अपनी मौत को देखोगे। टाइसन किसी चीज़ पर कहता है ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, इसे साइड हटाओ। फिर वहाँ पर मैसेज आता है कि ये मेरा आइडिया था। इतने में टाइसन उस चीज़ पर डैमेज कर देता है पर उसका नाम हमें पता नहीं लगता क्योंकि वो एक अननोन चीज़ होती है। फिर टाइसन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता अपने दोस्त की मौत को लेकर। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है एक बीस्ट की तरह। फिर यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा सस्पेंस था इसलिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।